नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट नंबर सेकंड करेंगे यहाँ पर, और फर्स्ट कर चुके हैं। उसके बाद आपको पता है कैसे इसको सॉल्व करना है। मेरे आंसर बताने से पहले आप उसको गेस करेंगे और अपने पेपर पर लिखेंगे, जिससे ज़्यादा इफेक्टिवली आप इसको सॉल्व कर सके। जिनको भी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, यहाँ पर आप 3 डॉट का आइकन देख पा रहे होंगे, उससे आसानी से आप इसको 0.75 में कर सकते हैं। हम वीडियो को शॉर्टेस्ट रखना चाहते हैं, जिससे आगे तक भी आप देखते रहिए इसको। इस वजह से हो सकता है मैं जल्दी आंसर बताऊँ, आप अपने हिसाब से स्पीड कम कर सकते हैं। लेवल रहेगा विधानसभा एग्जाम के हिसाब से ही, बहुत हाई लेवल नहीं रखेंगे, जिस हिसाब का एक्सपेक्टेड है वैसे ही रखेंगे। पहला हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों से संबद्ध है। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, इन दोनों के बारे में आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है, आर्टिकल नंबर 161 होगा। अगर इसमें पूछा जा रहा होता प्रेसिडेंट के बारे में तो हो जाता आर्टिकल नंबर 72 बी हो जाता। तब न्यूज़पेपर से, ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आना ही आना है। किसी भी वनडे एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि मॉडर्न इंडिया पूछी जाए और इसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए। न्यूज़पेपर, ऑर्गेनाइजेशंस और जो इंस्टीट्यूट्स को ले गए थे उसमें संस्थापक, फाउंडर, सेक्रेटरी, इन सब के नाम पूछे जाते हैं। तो न्यूज़पेपर अल बिलाग और अल हिलाल। अल हिलाल कई बार पूछा जा चुका है। अल हिलाल है अबुल कलाम आज़ाद का, ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल। वैसे ही रस्त गुफ्तार बहुत पूछा जाता है दादा भाई नौरोजी का, ठीक है, रस्त गुफ्तार पूछा जाता है। ट्रिब्यून का पूछा जाता है संस्थापक। संवाद कौमुदी जो राजा राम मोहन रॉय की है, और अमीरात उल अकबर था इनका, उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है लिस्टिंग से, सब हम करवा चुके हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत का सिद्धांत, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के तहत आया था? बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, विदाउट एनी डाउट। इससे संबंधित कई और प्रश्न बन सकते हैं आपके पेपर में। आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहला वो कौन सा प्रांत था जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अधिग्रहित किया था ब्रिटिशर्स ने? सबसे अंतिम कौन था? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस प्रश्न में क्रॉस क्वेश्चन की सबसे अंतिम प्रांत जो व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत एनेक्स किया गया था, उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। 10th शेड्यूल यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून जिसको बोल सकते हैं, किस संविधान संशोधन से आया था ये हमको बताना है। ये पॉलिटिकल लिस्टिंग में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वगैरह डिस्कस करे हुए हैं। ये आया था 52वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उसके बाद है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस से संबंधित कमेटियाँ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सरकारिया है, जैसे कि पुंछी है। ये सारी कमेटीज़ की लिस्ट भी हमने करी हुई है। लक्ष्मीकांत में जितनी भी कमेटीज़ दी हुई हैं उनका उद्देश्य क्या था, सब कराया हुआ है। ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, ये आप जल्दी से कमेंट में लिख करके बताएंगे हमको। इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि एक थिंक टैंक है, वो रिलीज करता है इसको। आप हमको कमेंट करके बताइए कि इंडिया की रैंक क्या है इस इंडेक्स में, और टॉप पर कौन है। पहले फर्स्ट रैंक किसकी है और इंडिया की रैंक क्या है, जल्दी से आप हमको कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी रिट राज्य और किसी व्यक्तिगत के विरुद्ध जारी की जा सकती है? रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट। तो हीबियस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी को अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकते हैं, डिटेन कर सकती है सरकार खुद, लेकिन उसके लिए अलग प्रावधान है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो है नज़रबंद कर सकती है वैसे सरकार, लेकिन रिट जो है जारी की जा सकती है राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी न्यूज़ में था कंट्री का लार्जेस्ट, या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल पार्क जो है कहाँ पर सेटअप किया जा चुका है? कक्ष में किया जा चुका है, ऑप्शन नंबर बी। ये सही है, ये आपका दिसंबर करंट अफेयर का है, हमने करवाया हुआ है। उसके बाद हमसे पूछा है कि बताइए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में, ऑप्शन नंबर बी। बीजिंग में जो है किसका हेडक्वार्टर है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये है आपका बीजिंग में। उसके बाद हम कह सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। अब हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड अ पेमेंट सर्विस कॉल्ड डाक पे। डाक पे नाम से भुगतान सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? डाक पे ऐप आया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, आईपीपीबी का। और इसमें एक और करंट अफेयर हमारे लिए जरूरी है, अभी इनमें अपॉइंटमेंट हुआ है नए सीईओ प्लस एमडी का। नए सीईओ और एमडी है हमारे जे वेंकटरामलू, ये बने हैं नए सीईओ और एमडी हाल में। इनमें से कौन सी एक महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी की लिस्टिंग कम से कम आपको याद होनी चाहिए, अगर नवरत्न नहीं भी याद है, ठीक है, मिनी रत्न नहीं भी याद है आपको, तो महारत्न की एक बार लिस्टिंग जरूर देखनी चाहिए। हमने करवाया हुआ ज्योग्राफी लिस्टिंग में। ज्योग्राफी लिस्टिंग का वीडियो यूट्यूब पर नहीं आया अभी, जबरदस्त ज्योग्राफी की लिस्टिंग जल्द यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर फिलहाल सही है। उसके बाद पूछा है कि सुगारू स्ट्रेट जो है ये किनको किनको कनेक्ट करता है? तो सुगारू स्ट्रेट कनेक्ट करेगा सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन से, ऑप्शन नंबर ए। तापी नदी के बारे में पूछ रहे हैं किस शहर से नहीं गुजरती? तापी नदी जो है गांधीनगर से नहीं गुजरेगी, ऑप्शन नंबर डी।
अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी वॉज एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd से किसको जोड़ा गया था बताना है। 42nd से जोड़ा गया था 43B को, और 97 से जोड़ा गया था 43B को। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी फिलहाल सही है इस प्रश्न में। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को, कब किस संशोधन के द्वारा दिया गया था। 100 से लेकर 100 से लेकर 101, 102, 103, 104 चारों संशोधन याद होने चाहिए, आ सकता है एग्जाम में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 104th। इंग्लिश के हिसाब से सही है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे हम लोग ऑप्शन में। 102nd सही है, सॉरी यहाँ पर माफ कीजिएगा, 102nd अमेंडमेंट ऑप्शन नंबर बी इससे होगा। एनसीबीसी को इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त हुई थी ऑप्शन नंबर सी से, 102nd अमेंडमेंट एक्ट से। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है इसमें कि हु इज द ऑथर ऑफ कोर्ट्स ऑफ इंडिया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया के नाम से जो बुक आई है उसको रिलीज किया है श्री रंजन गोगोई ने। रंजन गोगोई, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, एनसीबीसी में हमको ये कमेंट करके बताइए कि एनसीबीसी के इस समय हेड कौन है। एनसीबीसी के हेड कौन होते हैं, चेयरपर्सन, प्रेसिडेंट, और कौन है इस समय चीफ, कौन है एनसीबीसी की, बताइए कमेंट करके। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन रिसर्च सेंटर आर्कटिक में कौन सा है। आर्कटिक में जो रिसर्च स्टेशन है वो है हिमाद्री, 2008 से है, ऑप्शन नंबर डी। हमको बताना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। उसके बाद पूछा है कि औपनिवेशिक भारत यानी ब्रिटिश भारत में जमींदारी प्रणाली स्थायी बंदोबस्त वाली किसके समय में आई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आई थी, ऑप्शन नंबर ए। तो वॉइसरॉय और उनके वर्क्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे लॉर्ड डलहौजी के समय में आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी रेलवेज का विकास, और इसमें वेलेस्ली के समय में जो आया था आपका सब्सिडरी अलायंस पूछा जाता है। प्रेस के मुक्तिदाता कहे जाते हैं लिबरेटर ऑफ प्रेस, ये किसे कहा जाता है ये भी आ चुका है, ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं, लॉर्ड मेटकॉफ को कहते हैं। तो इस तरीके से आपको सब याद करना है। 2020 का नोबेल साहित्यिक पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला है लिविस ग्लुक को। लिविस ग्लुक जो है अमेरिकन पोएट हैं, उन्हें मिला है 2020 का नोबेल। इसमें बताना है कि पोटैटो को अगर हम OTATOP लिख सकते हैं तो ऑरेंज को क्या लिखेंगे। ऑरेंज को हम लिख देंगे ऐसे, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसमें। ऑरेंज इस तरीके से लिखेंगे हम, EGNARO इस तरीके से, बी। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है पर्यावरण प्रबंधन के लिए इनमें से किसे मिला है, ये मिला है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर बी। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020। नंबर सीरीज में अगला कौन सा आएगा बताना है। नंबर सीरीज में अगला आएगा 54 आ जाएगा इसमें। उसके बाद है कि कौन सा नेशनल पार्क जो है हरियाणा में सिचुएटेड है। हरियाणा में जो नेशनल पार्क है वो है कालेसर, ऑप्शन नंबर डी। जोजिला पास कहाँ पर अवस्थित है, ये लिस्टिंग से है डायरेक्टली, ये लिस्टिंग हमने PDF दी है अपने पेड ग्रुप मेंबर्स को, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें देख लिया होगा। ये जोजिला पास है आपका कश्मीर में। उसके बाद है कि निवार चक्रवात जो है किस स्टेट से टकराया था सबसे पहले, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अरब देश कोयले से बिजली बनाने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा UAE। ये BPSC में पूछा गया था सवाल कुछ दूसरे तरीके से। इसके बाद है कि बोट्सवाना कैपिटल क्या है। प्रिटोरिया जो है ये जो है साउथ अफ्रीका की वन ऑफ द कैपिटल है, और केरो जो है ये किसकी कैपिटल है, इजिप्ट की है। बगदाद किसकी कैपिटल है, इराक की है। ठीक, तो एक ही बच रही है हमारे पास कैपिटल जो हो सकती है बोत्सवाना की, वो है गैब्रोनी, ऑप्शन नंबर बी। टेबल माउंटेन कहाँ पर पड़ेगा, टेबल माउंटेन पड़ेगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया था, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी। उन्नी कृष्णन केस किस संबंधित किससे है, उन्नी कृष्णन केस संबंधित है राइट टू एजुकेशन से, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है कि वर्ल्ड डे हम कब मनाते हैं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। हम लोग इसे मनाते हैं राष्ट्रीय संविधान दिवस के दिन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, संविधान दिवस हमारा, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हालांकि पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज हाईएस्ट वेटेज इन 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज में हाईएस्ट वेटेज जो है बिजली का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अरुणोदय योजना जो है कहाँ पर शुरू की गई है, वैसे अरुणोदय होता है लेकिन वहाँ अरुणोदय बोला गया है। अरुणोदय योजना आएगी असम में, ऑप्शन नंबर बी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अरुणोदय का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद है कि दिसंबर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्वेस्टर मैप ऑफ इंडिया किसने जारी किया है, ये जारी किया गया है UNDP और इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। इन्वेस्ट इंडिया को अभी एक अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस, उस अवार्ड का नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं, कौन सा अवार्ड मिला है इन्वेस्ट इंडिया को 2020 में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की स्थापना कब की गई थी, NGT की स्थापना 2010 है, CPCB की स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 1974 को, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी साइट आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, ये वन ऑफ द वेटलैंड है जिसको अभी रामसर स्टेटस दिया गया है,
रामसर साइट्स की लिस्ट में अभी सरसाई नवर को शामिल किया गया है। ठीक है, सरसाई नवर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी अगर आपसे पूछ ले तो, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है, इटावा में। अन्य से भिन्न का चुनाव करना है, बाकी सारे एम्फीबियन है, और जो ये आपका कोलम्बिडाई यानी कि कबूतर है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है तीनों से। वायु की गति मापने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वायु की गति मापने के लिए हम एनीमोमीटर का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज़ हो जाती है? ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डी से रिकेट्स से, विटामिन बी से की कमी से बेरी, घेंघा यानी ग्वाइटर आयोडीन की कमी से हो जाएगा। उसके बाद स्कर्वी होती है विटामिन सी की डिफिशियंसी से। एरोपोनिक्स का संबंध किससे? एरोपोनिक्स जो टेक्निक है पौधों को हवा में उगाना, इससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जिनेवा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ये संबंधित है बैन ऑन केमिकल एंड बायोलॉजिकल वीपन्स, रासायनिक व जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना। माउंट कॉमेट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? माउंट कॉमेट है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी। एक बुक लिखी गई है, या फिर कह सकते हैं ये कंपाइलेशन रिलीज की गई है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है आपको बताना है। इसको जारी किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान ये कोरोना के दौरान किसने चलाया था? ये नई दिल्ली नगर निगम ने चलाया था, और एक और नगर निगम ने चलाया था, देहरादून ने भी। देहरादून दिया हो तो उसको करिएगा, और नई दिल्ली दिया हो तो उसको करिएगा। हाईलाइटेड ज़्यादा नई दिल्ली वाला ही है, हालांकि ये चीज़ देहरादून में भी हुई थी, देहरादून के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया था। आप ऑप्शन के हिसाब से मार्क करिएगा, दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं होंगे, बेफिक्र रहिए। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन किस आर्टिकल में गिवन है? ये गिवन है 131 में, ऑप्शन नंबर ए बी एक्चुअली। इसमें बताना है कि क्वांटिटेटिव मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। ये हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर को इस तरीके से लिखते हैं तो प्रोडक्ट्स को कैसे लिखेंगे? आप हमको कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। फिलिप वक्र क्या बताता है? फिलिप वक्र लॉरेंस वक्र हो गया, इसकी जो रिलेशनशिप है एक बार देखिएगा। ये रिलेशन बताता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में। हमारा आंसर इसका हो जाएगा ए। 50 का आंसर हो जाएगा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक अब जारी नहीं किया जाता है, इसका आंसर ए होगा। हिंदी वाला पार्ट करेंगे इसमें हम। इसमें पूछा है सबसे पहले 51 में कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका गौ। ठीक है, गौ, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बाकी सारे तद्भव हैं। उसके बाद 54 में बताना है कि चित्रक का सही तद्भव रूप कौन सा है? चित्रक का मतलब हो जाता है चीता, तो मतलब तत्सम में होता है चित्रक और तद्भव में होता है चीता। उसके बाद गाभिन का तत्सम रूप क्या है? गाभिन का तत्सम रूप हो जाएगा गर्भिणी, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है पहचानना है उसको। तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका अक्षर। निम्न में से आपका तद्भव शब्द कौन सा है? 53 में बताना है। तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका नखत, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद पूछा है कि कौन सा आपका तद्भव शब्द यहाँ पर है, उसको बताना है। तो पहला तो तत्सम है, इसका तद्भव होता है अचरज, और अन्न भी आपका तत्सम है, परीक्षा भी तत्सम है, तो इस पे आंसर हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, 80 नहीं होता है, अशीति होता है आपका तत्सम। निम्न में से एक बार फिर से आपको तद्भव शब्द पहचानना है। तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाएगा उमस, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद मनोज का पर्यायवाची हो जाएगा कामदेव, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा? तत्सम शब्द इसमें हो जाएगा आपका घृत। ठीक है, घृत, क्योंकि घृत जो है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव बनता है घी। उसके बाद आभा का पर्यायवाची कौन सा होगा? आभा का पर्यायवाची हो जाएगा सुषमा, ऑप्शन नंबर बी। चटका जो है किस भाषा का शब्द है? तो चटका और चटिका दोनों का मतलब चिड़िया होता है, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। उसके बाद किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किरण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर अंशु, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका छिद्र, बाकी सारे तद्भव हैं। उसके बाद यहाँ पर है किताब का पर्यायवाची क्या बनेगा? किताब का पर्यायवाची हो जाएगा गुटका। उसके बाद कस्तूरी, मृगनाभि, मृगमद आदि शब्दों का पर्यायवाची कौन सा होगा इसमें? ये हो जाएगा मदलता। उसके बाद शुनक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, शुनक का पर्यायवाची हो जाएगा कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सृष्टा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सृष्टा का पर्यायवाची होता है कवि, ऑप्शन नंबर बी। जैसे सृष्टि की रचना ईश्वर करते हैं, वैसे कवि भी रचना लिखता है, मतलब रचता है। कविता कवि भी रचता है, ईश्वर भी रचता है, दोनों सृष्टा के पर्यायवाची हो सकते हैं। उसके बाद बर्बर का पर्यायवाची हो जाएगा क्रूर, ऑप्शन नंबर ए। हमको 69 बताना है निम्नलिखित में से उपकृत का पर्यायवाची कौन सा है? उपकृत यानी जिसके ऊपर उपकार किया गया हो, उपकृत यानी आभारी। जिसका पति जीवित हो उसके लिए हो जाता है यहाँ पर पर्यायवाची सधवा। ठीक है, उसके बाद अम्बु का पर्यायवाची जल होता है, नीर, जल, जल के सारे पर्यायवाची अम्बु के पर्यायवाची बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताना है जिसकी सब जगह बदनामी हो वो क्या हो जाएगा? कुख्यात, ऑप्शन नंबर सी।
71 में हमको बताना है, 71 में बताना है अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना। ये क्या होता है? अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना होता है निर्यात। जिसमें धैर्य ना हो वो क्या होता है? जिसमें धैर्य ना हो वो होता है आपका अधीर। उसके बाद भलाई चाहने वाले के लिए पर्यायवाची होता है हितैषी। और जिसमें रस हो वो हो जाता है सरस। सरस का विलोम क्या हो जाएगा? नीरस। हृदय से होने वाला क्या होता है? हृदय या दिल से होने वाला होता है हार्दिक। और मछली की तरह आंखों वाली का हो जाएगा मीनाक्षी। मीन और अक्षी शब्द से बना है मीनाक्षी। अक्षी का मतलब होता है आंखें और मीन का मतलब मछली होता है। उसके बाद जिसकी कभी संतान ना हुई हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा वंध्या, ऑप्शन नंबर सी। विद्या की चाह रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? पाठक, विद्यार्थी, शिष्य या शिक्षा। इसका हो जाएगा विद्यार्थी। पतझड़ का विलोम शब्द क्या है? पतझड़ का विलोम क्या होगा? पतझड़ में जो स्थिति होती है उसके विपरीत किस में हो जाती है? बसंत में हो जाती है। उसके बाद आलसी शब्द का विपरीत अर्थक हो जाएगा उद्यमी। और मौखिक शब्द का हो जाएगा विलोम या विलोमार्थक लिखित, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? आधार निराधार सही है, आदमी औरत सही है, भद्र और अभद्र सही है, अभिन्न भेद गलत है। अनावृष्टि का हो जाएगा अतिवृष्टि, ठीक है। उसके बाद है कि अभिशाप का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अभिशाप का विलोम शब्द हो जाएगा वरदान। और आहूत का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहूत। परितुष्ट का विपरीतार्थक क्या होगा बताना है। परितुष्ट का विलोम हो जाएगा यहाँ पर कुंठित। और निष्कर्म का विलोम शब्द हो जाएगा सकर्म होता है वैसे तो, और कर्म दिया है तो ये हो जाएगा ए कर्म। उसके बाद पूछा है 85 में प्रावैगिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रावैगिक का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पर स्थैलिक, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? सोनी प्रतिदिन वेद पढ़ती है, शुद्ध है। मेरे माता जी आए हैं, गलत। मेरी माता जी आई हैं होता है। मुझे एक गर्म दूध चाहिए, बिल्कुल गलत। देखो वह लोग आ गए, सर्वनाम की अशुद्धि है, यहाँ पर होगा वे। शुद्ध वाक्य की पहचान करना इनमें, तो इसमें है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। शीला बच्चों के साथ खेल रहा है, गलत। लिंग की गलती है यहाँ पर। मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ पर विशेषण की गलती है। वर्तनी गलती है, बहुत होता है, बहुत नहीं होता है। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग व्याकरण में नहीं होता है, व्याकरण में मानक भाषा का प्रयोग होता है। उसने बच्चे को रुलाया, ये सही लग रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं। तेरे को आज डांट क्यों पड़ी? तो दांत यहाँ पर नहीं, डांट होगा, संज्ञा की अशुद्धि है यहाँ पर। उसके बाद है कि गाय दूध देता है, ये हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद है मैंने दिल्ली जाना है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। मुझे दिल्ली जाना है होता है, सर्वनाम की गलती। तुम अपना काम करो, ये सही लग रहा है, इसको मार्क कर लेते हैं सी। उसके बाद है कि मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए, इसमें भी आपकी क्रिया विशेषण की गलती है, तो इसमें सी और सी दोनों सही हो गया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरे भाई अस्पताल में डॉक्टर हैं। दूसरा है मुझे मेला देखने जाना है। आप ताजी भैंस का दूध पीजिए, मुझे गर्म भैंस के दूध की चाय पीनी है। तो इसमें 93 में अगर हम देखें तो इसमें है मेरे भाई अस्पताल में डॉक्टर हैं, गलत हो जाएगा। मेरा भाई अस्पताल में डॉक्टर है, ये सही होगा। सर्वनाम की अशुद्धि मिल रही है यहाँ पर, ये सही है बी वाला, मुझे मेला देखने जाना है, इसमें कोई गलती नहीं है। यह पुस्तक तेरा है, सभी ने काम कर लिया। केले को पूजा को काट कर खिलाओ, और हमारी शिक्षिका अच्छा पढ़ाती है, इसमें कौन सा शुद्ध है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारी शिक्षिका अच्छा पढ़ाती हैं, सही होगा, क्योंकि सभी ने अपना काम कर लिया, ये यहाँ पर सही होगा। पुस्तक तेरी है और पूजा को केला काट कर खिलाओ, इस तरह होगा। इसमें पदानुक्रम की गलती है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? बाहर बहुत भीड़ खड़ी है। मैं मेरे भाई और मेरी बहन के साथ बाजार गया, मुझे एक कप गर्म चाय चाहिए, मैंने मेरा काम कर लिया। कौन सा शुद्ध है यहाँ पर? शुद्ध वाक्य पहचानिए आप, सी ही शुद्ध है यहाँ पर। मुझे एक कप गर्म चाय चाहिए, ये सही है, बाकी सब में गलतियाँ हैं। सारे देश राष्ट्र में तहलका मच गया, मैंने पुणे जाना है, मैं आपकी किताब नहीं ली, उज्जवल भविष्य हो। तो कौन सा यहाँ पर सही होगा? ये वाला डी वाला सही होगा, बाकी सब में गलती है। मैंने आपकी किताब नहीं ली, सर्वनाम की गलती। मुझे पुणे जाना है, सर्वनाम की गलती। सारे देश राष्ट्र में बात फैल गई, संज्ञा की गलती। संज्ञा 2 बार आई, देश और राष्ट्र, कोई एक आनी चाहिए थी। उसके बाद है कि शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य कौन सा है? डर के मारे मेरे प्राण निकल गए, दूसरों के लिए नहीं खेलो, ये गलत। तोड़ा तोड़ा खा लो, गलत। और दीवार में कैद है, ये भी गलत। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। उसके बाद तमल कीचड़ में खेलता है, ये भी गलत। तेरे को काम करना, ये भी गलत। तुम्हें दीदी बुला रही हैं, ये भी सही, ये सही है, ये वाला गलत, डी वाला। इसमें आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। हवा गर्म चल रही है, वह घर जाकर लौट गया, तेरे को माँ बुला रही है, मेरे को अभी काम है। तो इसमें आंसर हो जाएगा वह घर जाकर लौट आया, ये सही है, डी यहाँ पर सही होगा।